यूपी विधानसभा का सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। ऐसे में विपक्ष ने विधानसभा के मानसून सत्र के लिए अपनी तैयारियों को भी तेज कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के द्वारा एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। इसी क्रम में रालोद प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने प्राइम टीवी से खास बातचीत करते हुए सरकार को विधानसभा में घेरने की रणनीति बनाई है। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जिसमें सभी दल के लोग शामिल होंगे और किस तरीके से विधानसभा की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चलाई जा सके, इस पर बातचीत भी हुई होगी। हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जुड़ गए हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो इंडिया वर्सेस एनडीए का गठबंधन बना है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर भी जोर आजमाइश चल रही है। तो विधानसभा सत्र में रालोद का क्या मुद्दा होगा, किन किन मुद्दों पे वो सरकार को इस विधानसभा सत्र में घेरने की तैयारी में है? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो है कानून व्यवस्था। आज आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी कहीं छिनैती हो रही है, कहीं पे गोलियां चल रही हैं, पुलिस वाले तक सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी जो निरंतर कहती थी कि कानून व्यवस्था के अंदर हम नंबर 1 है, वो पूरी तरीके से ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है। महिलाओं के ऊपर क्राइम बढ़ा है। दूसरा मुख्य मुद्दा, क्योंकि हम राष्ट्रीय लोकदल निरंतर किसानों के लिए समर्पित पार्टी है, तो गन्ना किसानों को जिस तरीके से उनका शोषण किया जा रहा है, उनको भुगतान नहीं किया जा रहा है 14 दिन में, जबकि गाइडलाइंस है कि 14 दिन में आपको भुगतान करना है, परंतु गन्ना किसानों को ये 14 दिन में भुगतान नहीं करते हैं। उसके बाद अगर आप भुगतान नहीं कर रहे तो उनको ब्याज दो, जो एक नियम है, नियमावली है। आप 1 रुपए का ब्याज, आज आपको 6 साल हो गए सरकार में, 1 रुपए का ब्याज आपने गन्ना किसानों को नहीं दिया। वहीं पे आपने देखा भी पीछे फसल आई थी आलू की, किस तरीके से किसान बर्बाद हुआ। और आम आदमी की स्थिति देखिए कि आम आदमी 200 रुपए किलो टमाटर खरीदने के लिए मजबूर हो रहा है, जबकि किसान का टमाटर 10 रुपए किलो बिक गया। तो ये जो जमाखोरी हो रही है भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण के अंदर, जो जमाखोरी हो रही है, जिससे किसान को भी लाभ नहीं मिल रहा है और आम आदमी भी पिस रहा है। तो जो महंगाई बढ़ती चली आ रही है, ये मुद्दा अहम है, जिससे हम भारतीय जनता पार्टी को सदन के अंदर घेरने का काम करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा फेज 2 की शुरुआत हो रही है और इस बार जो है उत्तर प्रदेश में ये जो यात्रा है वो कम से कम 20-25 दिन तक की रहने वाली है। आपके नेता जयंत चौधरी भी इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं, अखिलेश यादव भी इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं और कांग्रेस कहीं न कहीं जयंत चौधरी को लेकर पश्चिम को भी साधना चाहती है। जितनी लोकसभा सीटें हैं, विपक्ष की मजबूती वहाँ पे दिखाना चाहती है। तो क्या इस यात्रा का लोकसभा चुनाव पे विपक्ष का एक मजबूत असर दिखाई देगा? देखिए, एक कोशिश की गई है एक नया गठबंधन तैयार करने की, जिसका नाम है इंडिया। और इंडिया भारत के लिए संकल्पित है, इंडिया भारत के विकास के लिए संकल्पित है, इंडिया भारत के अंदर भाईचारे के लिए संकल्पित है। इस इंडिया का राष्ट्रीय लोकदल भी हिस्सा है। कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 अगर स्टार्ट किया जा रहा है, उनका पहला पार्ट भी एक अच्छा संदेश दे के आया था जनता के अंदर, देश के अंदर एक अच्छा सौहार्द का माहौल उन्होंने अपनी पहली यात्रा से कहीं ना कहीं स्थापित करने का काम किया था। माननीय राहुल गांधी जी के साथ जयंत चौधरी जी भी इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भी और अन्य उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी माननीय जयंत चौधरी जी राहुल गांधी जी के साथ रहेंगे। और राष्ट्रीय लोकदल जमीनी स्तर पे काम कर रहा है। राष्ट्रीय लोकदल हर सामाजिक मुद्दे के ऊपर आवाज़ उठा रहा है। आज राष्ट्रीय लोकदल ने एक ट्रेंड चलाया, सेव मणिपुर, स्टॉप वायलेंस, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलाया, आवाज़ बुलंद की। वो ट्रेंड नंबर 1 पे चल रहा है, अभी भी चल रहा है, पूरे दिन चलेगा ये ट्रेंड। तो राष्ट्रीय लोकदल अपनी जनता के प्रति संकल्पित है, किसानों के प्रति संकल्पित है, व्यापारी के प्रति संकल्पित है, युवाओं के प्रति संकल्पित है। युवाओं की कड़ी में माननीय जयंत चौधरी जी एक प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए हैं, जो कि समर्थन जिसको प्राप्त है कई कमेटियों का, जिन्होंने इंडिपेंडेंट कमेटीज़ जो होती हैं पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने उसका समर्थन दिया है। वो प्राइवेट मेंबर बिल युवाओं के लिए है, जिसमें हम चाहते हैं कि उनकी विधायक बनने की आयु, उनकी सांसद बनने की आयु को कम किया जाए, 21 वर्ष किया जाए। क्योंकि जब आपकी शादी अगर आप 21 वर्ष में कर सकते हो, आप एक जिम्मेदारी उठाने के लिए 21 वर्ष में तैयार हो, तो फिर आप विधायक क्यों नहीं बन सकते हो? इससे युवाओं को कहीं ना कहीं उनके विजन से देश का विकास होगा और युवाओं को भी नए मौके मिलेंगे। तो राष्ट्रीय लोकदल हर मुद्दे पे आवाज़ अपनी बुलंद कर रहा है और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के साथ भी हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। आपने किसान आंदोलन का जिक्र किया। इस देश ने एक देशव्यापी किसान आंदोलन देखा है। 750 से ज़्यादा किसानों ने इस आंदोलन में अपनी शहादत दे दी थी। आपकी पार्टी किसानों की मसीहा की पार्टी कही जाती है। आपके जो नेता रहे हैं वो किसानों के हित की बात करते रहे हैं, लेकिन जिन 725 किसानों ने अपनी शहादत दी है, उनके परिवार के लिए राष्ट्रीय लोकदल क्या कर रहा है, उनके बच्चों के लिए राष्ट्रीय लोकदल आगे क्या कर रहा है?
देखिए, सामाजिक सौहार्द के तहत राष्ट्रीय लोकदल हर पीड़ित के परिवार के साथ खड़ा हुआ है। हमने सरकार से मांग की है कि हर परिवार को सरकारी नौकरी, शहीद का दर्जा और 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, जो कि किसान आंदोलन को जब सरकार ख़त्म कराना चाह रही थी उस समय सरकार की शर्तों में भी हमने सम्मिलित करवाया था और किसानों ने सम्मिलित करवाया था। एक सामाजिक व्यवस्था बनी थी। राष्ट्रीय लोकदल ने भी उसके अंदर अपनी कहीं ना कहीं विचार रखे थे, पर सरकार द्वारा फिर वहाँ पे धोखा दिया गया है, जिसके लिए किसान निरंतर सरकार से बात कर रहे हैं कि जो वादे किए गए थे उनको पूरा किया जाए। राष्ट्रीय लोकदल अपने स्तर पे हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हुआ है। हमारे कार्यकर्ता उस पीड़ित परिवार को जो संभव मदद है वो करने के लिए संकल्पित है। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस विधानसभा सत्र में विपक्ष लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पे तीखा सवाल करता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी। तो कल से यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो जाएगी, जिसके लिए तमाम विपक्षी दलों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। साथ ही उन मुद्दों का एक खाका भी तैयार किया है, जिसमें जो विपक्षी दल है वो सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आएगा। समाजवादी पार्टी के साथ ही रालोद की रणनीति भी तैयार हो गई है। बेरोजगारी, महंगाई समेत तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जो विपक्षी दल है वो सरकार पर हमलावर नजर आएंगे, लेकिन सरकार ने भी पूरी तैयारी कर ली है कि वो अपने विकास कार्यों को सबसे पहले रखेगी, यानी कि जो विकास कार्य है उसकी गिनती भी कराई जाएगी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम।